भारत चीन सीमा पर इन दोनों युद्ध जैसे हालात हैं तो चीन की सेना लद्दाख की पेंगोंग लेक तक आ पहुंची है। अगर हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो चीन और भारत में युद्ध की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। अगर चीन ने भारत पर युद्ध की घोषणा कर दी तो क्या होगा, यह एक मन में सवाल है। तो आइए इस वीडियो न्यूज के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि अगर चाइना और भारत के बीच युद्ध होता है तो चाइना को किस प्रकार भारत मात देगा और क्यों चाइना में भारत से लड़ने की क्षमता नहीं है। लोग कहते हैं कि चाइना तकनीकी रूप से काफी सक्षम है और उसके पास काफी आधुनिक हथियार हैं, लेकिन भारत के पास नहीं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत फहमी में हैं। ये बात सही है कि चाइना के पास भारत से ज्यादा टैंक, फाइटर प्लेन, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, हेलीकॉप्टर और एयर डिफेंस सिस्टम भी है। तो साथ ही ये बात भी सही है कि चाइना टेक्नोलॉजी में भारत से बहुत ज्यादा एडवांस है, लेकिन यही चाइना की कमजोरी भी है। तो चौंक गए ना आप। दरअसल चाइना टेक्नोलॉजी में एडवांस है और उसके पास ज्यादा संसाधन भी हैं, लेकिन चाइना के 80% से ज्यादा सामान चाइना के ही बने हैं, जबकि भारत ने सब कुछ विदेशों से जांच परख कर खरीदा है। चाइना के फाइटर प्लेन चाइना में बने हैं, लेकिन भारत के पास रूस और फ्रांस के बने दुनिया भर में आजमाए हुए प्लेन हैं जो दुनिया में सबसे बेहतर हैं। चाइना के पास केवल खुद की बनी मिसाइलें हैं, लेकिन भारत के पास भारत में बनी मिसाइलों के साथ रूसी तकनीकी से बनी ब्रह्मोस सहित अन्य मिसाइलें भी हैं। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति रॉकेट लॉन्चर, टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम की है, जो हमने पूरी दुनिया में सबसे बेहतर खरीदे हैं। हाँ, ये बात जरूर सही है कि हमारे कुछ हथियार थोड़ा पुराने जरूर हैं, लेकिन ये बात भी काफी सही है कि वो सभी पूरी तरह से जांचे और परखे हैं और चीन की तकनीकी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काफी भी हैं। और चीन की गुणवत्ता के बारे में आपको क्या बताना, वो तो आप खुद ब खुद जानते ही हैं। अब बात करते हैं युद्ध की सबसे प्रमुख सैन्य शक्ति बल की। तो आपको बता दें कि भारत और चीन दोनों ही देशों के पास लगभग बराबर का संख्या बल है। भारत के पास जहां 21.4 लाख सैनिक हैं, तो वहीं चीन के पास 23 लाख का सैन्य बल है। लेकिन रुकिए, यहाँ भी चीन के पास एक बहुत बड़ी समस्या है। चीन में 1970 से एक बच्चे की नीति सरकारी तौर पर लागू है, इसलिए चीन में 80 सैनिक अपने माँ बाप की इकलौती संतानें हैं जो मरने से डरते हैं। यही नहीं, चीन में कम्युनिस्ट शासन है जो राष्ट्रवाद जैसे सिद्धांत के विरोधी हैं। इसलिए वहाँ के ज्यादातर सैनिक राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि सिर्फ पेशे से सैनिक होते हैं। चीन ने अपना पिछला युद्ध 80 के दशक में अपने से अपेक्षाकृत बहुत कमजोर वियतनाम देश से लड़ा था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना वियतनाम को भी पराजित नहीं कर सका था। 1962 में जरूर पंडित नेहरू की लापरवाही से हमें पीछे हटना पड़ा था, लेकिन तब से आज तक हम 3 बड़े युद्ध 65, 71 और 99 के युद्धों में पाक को मुंहतोड़ जवाब दे चुके हैं। यही नहीं, 1967 में नाथुला और चोला झड़प में चीन को बुरी तरह पटकनी देने वाले भारतीय सैनिकों ने अब चीन को पीछे हटने पर मजबूर भी कर दिया है। चीन ये अच्छी तरह जानता है कि ये 2020 का भारत है। अब ना तो नेहरू हैं और ना ही भारतीय सेना के पास किसी भी प्रकार के संसाधनों की कोई कमी है। भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने पर भारत से तिब्बत, ताइवान और हांगकांग के मुद्दे पर भी उसको विरोध झेलना पड़ेगा। दूसरी तरफ कोरोना वायरस और अपनी आक्रामक व्यापारिक नीतियों की वजह से पूरी दुनिया पहले ही चीन के खिलाफ है, जबकि दुनिया के लिए भारत संभावनाओं का एक बड़ा देश है। यहाँ एक बहुत बड़ा बाजार है, तो साथ ही किसी दूसरे देश के लिए खतरा भी नहीं है। आयात निर्यात की सूची देखें तो भारत का काम चीन के बिना तो चल सकता है, लेकिन चीन का काम भारत के बिना नहीं चल सकता। इसलिए डोकलाम की तरह इस बार भी चीन पीछे हट चुका है। वीडियो न्यूज के संबंध में आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और साथ ही इस तरह की वीडियो न्यूज और देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो आप हमारे पेज को लाइक करें।